बचपन में मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं हमेशा सोचती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो शायद मैं उन दोनों में से किसी एक से शादी करूंगी। लेकिन तभी हमारी जिंदगी में एक नया लड़का आ गया। उसकी चालाकी और चालों के कारण मेरे दोनों दोस्त धीरे धीरे मुझसे दूर होने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे वही मुफ्त का सामान दे दिया जो वह लड़का खुद नहीं चाहता था, और उसे ही मेरे ग्रेजुएशन गिफ्ट के रूप में दे दिया। उसी पल मुझे समझ आ गया कि हमारी कई सालों की दोस्ती उस चालाक लड़के के सामने कुछ भी नहीं थी, जिसे वे सिर्फ कुछ महीनों से जानते थे। इसलिए जब कॉलेज के फॉर्म भरने का समय आया, मैंने बहुत दूर उत्तर में स्थित एक विश्वविद्यालय चुन लिया जो उनसे हजारों मील दूर था। फिर मैंने घर में पड़े सभी सामान ढूंढे जो उनसे जुड़े हुए थे। मैंने उन्हें डिब्बों में भरा और नीचे ले जाकर फेंक दिया। उसी समय वे दोनों उस चालाक लड़के को घर छोड़कर लौट रहे थे और उन्होंने यह दृश्य देख लिया। मैं जाने से पहले कोई झगड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा इन चीजों में फफूंदी लग गई थी इसलिए फेंक दिया। शायद अपराध बोध के कारण उन्होंने मुझे मैसेज करके माफी मांगी और मुझे ग्रेजुएशन ट्रिप पर चलने के लिए भी बुलाया। लेकिन अगली सुबह जब मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हो रही थी, तभी मुझे पता चला कि उस चालाक लड़के ने बस इतना कहा था कि उसका मूड खराब है, और वे दोनों तुरंत मुझे छोड़कर उसे कंपनी देने चले गए। मैंने उनके साथ पोस्ट की गई तस्वीरें देखी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी दुख महसूस नहीं हुआ। उसी समय मेरा एडमिशन लेटर आ गया। उन्हें भी अपना लेटर मिल गया। उन्होंने सोचा कि मैं भी उनके साथ दक्षिण के उसी विश्वविद्यालय में जाऊंगी, इसलिए उन्होंने मुझे जश्न मनाने के लिए बुलाया। मैं सही तरीके से अलविदा कहना चाहती थी, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। लेकिन उन्होंने उस चालाक लड़के को भी बुला लिया डिनर टेबल पर। वे दोनों उसके लिए खाना परोसने की होड़ कर रहे थे। उन्होंने वही तीखे व्यंजन ऑर्डर किए जो उसे पसंद थे। मैं चुपचाप बैठी रही। वह चालाक लड़का दिखावे के लिए अच्छा बनने लगा और उसने मेरे प्लेट में भी खाना रख दिया। लेकिन मुझे पेट की बीमारी है, मैं तीखा खाना नहीं खा सकती। वह तुरंत दुखी होने का नाटक करने लगा और बोला, तुम मेरे बैकग्राउंड को नीचा समझती हो, इसलिए मेरा दिया खाना नहीं खा रही। यह सुनते ही वे दोनों मुझ पर नाराज हो गए। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने चुपचाप वहीं खाना खा लिया और उसी के साथ हमारी कई सालों की दोस्ती भी खत्म हो गई। कुछ देर बाद मेरा पेट दर्द करने लगा। जैसे ही वे मेरी चिंता करने वाले थे, उस चालाक लड़के ने अचानक अपनी जीभ काट लेने का नाटक किया और वे दोनों तुरंत फिर उसकी तरफ भाग गए। तीनों को इतनी खुशी से साथ देखकर मैंने आखिरकार दूर जाने का फैसला कर लिया। स्कूल शुरू होने के दिन मैंने अपना सामान पैक किया और अपने माता पिता से विदा ली। वे दोनों मुझे लेने आए थे ताकि हम साथ में कॉलेज में दाखिला लेने जाएं। मैं उन्हें बताने वाली थी कि मैं उत्तर वाले विश्वविद्यालय जा रही हूँ, लेकिन तभी उस चालाक लड़के का फोन आ गया। उसने कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, और एक बार फिर वे दोनों मुझे छोड़कर उसके पास चले गए। लेकिन इस बार मैं आखिरकार बिना किसी बोझ के उनसे दूर जा सकी।